उड़ चलते हैं अपने घर की ओर। निज के धाम में जाकर बैठ जाए बाबा के सन्मुख। ज्ञान सूर्य के प्रकाश के बिल्कुल पास जाकर देखें उस प्रखर किरणों को अपने भीतर समाता हुआ, मन की स्लेट को साफ कर रहा, बुद्धि के दर्पण को शुद्ध बना रहा है। संस्कार अपने आप शुद्ध होते जा रहे हैं। और मैं आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का, वही समय, वही वेला, वही कल्प पहले मुआफिक फिर से मिलना है, फिर से आह्वान है। करण करावनहार आपको बाबा, हम सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ की कठपुतली है। हर आत्मा अपना मैंपन भूल कर बैठी है बाबा, आ जाइए। आ रहे वो निराकारी धाम को छूकर, भागीरथ का आधार लिए बैठ जाते हैं हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। एक पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि से ही सृष्टि बदल रही है, सोच बदल रही है, स्थिति बदल रही है, सेवा बदल रही है। और मैं चातरक पक्षी बनकर बैठ जाती हूँ, सतर्क बनकर बैठ जाती हूँ मम्मा और बाबा के सन्मुख, आदि रत्नों के बीचों बीच। बाबा मुझे अपने नैनों में बसाए आज के महावाक्य के उच्चारण कर रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदगुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के महावाक्य देखते हैं कि बाबा आज पवित्रता पर बता रहे हैं, और बहुत सारी बाबा ने बातें ऐसी बताई आज की वाणी में जो अब हो सकती है, फिर कभी नहीं हो सकती है ना। आपने अगर मार्क किया हो तो नेचुरल पवित्र बनने का लिए, क्योंकि पवित्रता की दो परिभाषा है। एक तो कंडीशन है ना। कंडीशन एक, सजा खा कर जाओ। कंडीशन दो, संपूर्ण नेचुरल पवित्रता को बाबा की याद से धारण करो। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कड़ी सजा खाएंगे। तो हमें कौन सा मार्ग लेना है? नेचुरल पवित्रता का। तो बाबा ने आज कहा है, जीते जी हमें मर जाना है। बाबा जीना सिखलाते तो बाबा ने मरना भी सिखाया हम। और तो सहज याद किसको कहते हैं, नई पॉइंट्स कौन सी बताइए बाबा ने, वो भी बताए आज। और अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारी पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तु आत्मा। कौन है ऐसे बच्चे? और मन मना भव की स्थिति क्या होती है? सारे के सारे पॉइंट्स है। आज ज्यादा आत्माएं नहीं जुड़ी हुई है ना। तो हम जितने भी हैं अच्छे से सारे बारी बारी पॉइंट्स बताएंगे। ओके जी, शांति। ओम शांति। ओम बाबा ने बाबा ने आज साहब में कहा कि तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। और बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा था कि बाबा घर चलने के पहले ही हमें जीते जी मरना सिखलाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते। और देह के भान से परे जाना अर्थात मर जाना सिखलाते। बाबा ने कहा ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान बाबा ने कहा अभी तुम्हें मिला है, तो तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है ईश्वर शरीर द्वारा पाठ बजाने, और हमारा असली घर है परम धाम। तो बाबा ने कहा हमें वहां ही वापस जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि आज जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असूल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे
वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है। पर हमें भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है और हमें सुलटा ज्ञान मिलता है। बाबा ने हमें सही ज्ञान दिया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आजकल तो मनुष्य जैसे मुर्दे हैं, कोई काम के ही नहीं है। बाबा कहते हैं मरते हैं तो भी कोई कब्र में डालता है, कोई जैसे ना जला देता है। और ऐसे नहीं कि साहूकार का शरीर काम में आएगा, ऐसा नहीं है कि गरीब का नहीं आएगा, किसी का भी काम में नहीं आएगा, जानवर आदि का तो भी काम में आता है। फिर बाबा ने कहा है कि तुम कितने बहुत स्वीट चिल्ड्रन थे, अभी तुम पतित काले बन पड़े हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसे लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा हर समय कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं तो हर समय अपकारियों पर उपकार ही करना है, कभी किसी के साथ गलत करना ही नहीं है। ओम शांति। शांति। सॉरी, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, मुझे पता नहीं कौन से पॉइंट आ गए। पर बाबा ने आज बैटरी के और मोटर के बारे में एग्जाम्पल देते कहा कि जैसे भी मोटर कार होती है, वो चलती है तो उसकी बैटरी मीन्स ड्रेन होती है, और वो रुकती है तो उसकी बैटरी चार्ज होती जाती है। तो मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी और बल्ब मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही है, एक ही बार इस समय चार्ज होती है। ऐसा नहीं कि हम खड़े रहेंगे सो जाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होगी, वो हमारे देह की बैटरी सपोज चार्ज होती है, पर हमारी आत्मा की बैटरी जब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं ना तभी ही चार्ज होती है। तो बैटरी कैसे ओम चार्ज शांति। करनी है, बल घूमो फिरो बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाए। और कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, जैसे कि हमारी दीदी बोलती है तो 5,000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर दे, तो विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो जो भी भक्त आत्माएं होंगे वो मुख से कहेंगे हे भगवान, पर याद देखो वो मीन्स जो जेंट्स होते हैं तो वो अपनी दुकान को धंधे को याद करते, हम लेडीज होती हैं तो अपने मायके को बच्चों को घर को याद करती हैं। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे, जरूरत ही नहीं है। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का ताज है न रत्न जड़ित ताज है, दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ का शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप को ही याद करते रहना है तो अंत मति सोगति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक में पढ़ाई में मेहनत है, तो भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ओम शांति। और कोई कुछ कहना चाहेगा? तो बाबा ने देखो यहाँ आत्मा का पाठ भी बहुत अच्छे से पक्का कराया है, और बाबा बार बार ये बता रहा है कि बस अब घर वापस जाना है।
और शरीर से डिटैच होने की विधियां अलग अलग बताई है ना। मोटर कार का बताया, कभी बाबा बोलते हैं पुरानी चिट्ठी है, कभी पुराना चोला बोलते हैं। तो आज बाबा ने एग्जाम्पल जैसे अभी मनीषा बहन ने बोला, हम्म, कि आज बाप दादा कह रहे हैं तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। हाँ, बाबा ने कौन सा वर्ड यूज किया? नेचुरल। तो इसका मीनिंग हमें समझना है, क्यों बाबा ने नेचुरल पवित्र कहा। अब नेचुरल पवित्र मतलब क्या? हाँ, तो हमने अभी पहले बताया ना कि जैसे दो विधि होती है, एक सजा खा के जाओ, एक प्यार से जाओ। तो जितना बाबा को याद करेंगे हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो एक रास्ता वो है, हमारे पास अभी वो ऑप्शन है। हाँ, फिर जैसे जैसे टाइम जाएगा वो ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी हमें छोटी छोटी धारणाओं करने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर वो टाइम नहीं होगा, फिर क्या होता है, पश्चाताप होता है ब्राह्मणों को, है ना। तो सजाएं फिर इतनी खतरनाक होगी, बाबा ने बोला वो 1 सेकंड की सजा भी ऐसे लगेगी जैसे जन्म जन्म की सजाएं हैं, है ना। और वो ब्राह्मणों को ही होगी, क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं ना बाबा आया हुआ है, बाकी सब नहीं जानते। तो ये प्रॉब्लम हमें ही होने वाला है, इसलिए दो ऑप्शन है आज। हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, नहीं मुझे नेचुरल पवित्र ही होना है। भगवान आ गया, हम देख रहे हैं ना, बाबा रोज एक बार तो कहते हैं कि ये खेल है बच्चे, ये खेल है। अब इस खेल में कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई सास ससुर है, कोई फ्रेंड है ना, कोई दुश्मन का रोल निभाता है। खेल है ना, सब खेल है। तो उस खेल में हमें बस खेलते जा रहा है, लेकिन बाबा की श्रीमत को साथ में लेकर हमें इस खेल को खेलना है। यहाँ कहीं कहीं हम अपनी मत डाल दें तो वो संपूर्ण प्योरिटी हमें नहीं मिलेगी। ना हम इधर के रहेंगे, ना उधर के माया के सुख भोग पाएंगे, कभी नहीं रहते। तो क्या होता है, बीच में लटक पड़ती है आत्मा, और फिर ऐसे जो आत्माएं चलती है ना, लंगड़ाती लंगड़ाती लंगड़ाती। शिव के बाराती बताए ना, शिव की बारात में क्या बताया है, एक लंगड़ा है, एक काना है, ये है, एक वो है, ऐसे अलग अलग बताए ना। क्या बताता है, किसका है ये? हम बच्चों का ही है ना, बाबा के बच्चे ही है। कोई किसका कैसा पुरुषार्थ होता है, किसका कैसा पुरुषार्थ होता है। तो बाबा ने सदा कहा है कि क्या करना है, बाबा की नैनों में बैठ कर जाना है। हम तो हमें सजाए खाकर नहीं, जो सजाए खाकर जाएंगे ऐसे लूले लंगड़े होकर जाएंगे। हाँ, मतलब वो अवस्था की बात है, ऐसा कोई तन की बात नहीं, लेकिन वो अवस्था है बच्चों की ऐसी। तो हमें संपूर्ण वाली अवस्था धारण करनी है। भी एक चांस मिला है, ले लेना। एक चांस मिला है। हम अपने लौकिक संबंधियों को देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, और जरा जरा सी बात में हम क्या हो कमजोर बन जाते हैं। और ये बाबा के जो नियम मर्यादाएं हमें जो दिए गए हैं पवित्रता के लिए, ये सारे के सारे संपूर्ण पावनता को प्राप्त करने के लिए, एक भी नियम ऐसा नहीं है कि आप इसमें लेट गो कर दो। है क्या कोई ऐसी बात कि ये अच्छा, ये नहीं, ये कर लेंगे तो चलेगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने बोला जो अभी चलाएगा ना वो बाद में चिल्लाएगा, है ना। हम डरा नहीं रहे, लेकिन बाबा के महावाक्य सारे के सारे याद आ रहे हैं। हाँ? जिसने चला लिया वो चिल्लाता रहेगा, और जिसने चलाया नहीं, अभी अपने ऊपर स्ट्रिक होकर फिर मर्यादाओं में हम अव्वल हो गए, है ना, तो नंबर 1 में चले जाएंगे। तो अभी भी ऑप्शन है, अभी भी हमें स्टॉप कर लेना है। जो भी हमसे गलतियां होती हैं, जो भी छोटे छोटे विकर्म होते हैं, हाँ, मनसा तक की प्योरिटी चाहिए हमें। तो पहले तो उसके लिए हाँ, स्थूल धारणाएं करें, और फिर हम मनसा की ओर आगे बढ़े, वाचा की ओर आगे बढ़े, फिर लास्ट में धीरे धीरे वो मनसा तक पहुंच जाएगी। इतनी सूक्ष्मता से हमारा चेकिंग हम खुद ही करते रहेंगे। तो नेचुरल पवित्र बनना है हमें, तो पवित्रता ही हमारे जीवन का आधार है ना। तो पवित्रता नहीं तो बाबा की दिल पसंद ही पवित्रता है। अगर मैं आत्मा पवित्र नहीं तो मैं बाबा की दिल पसंद नहीं बन पाऊंगी। कल ही हमारी बात हुई ना, फिदा होना है तो क्या भाई, मर मिटना है। फिदा होना है मतलब मर मिटना है। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, कि बस एक ही समय, एक ही मौका है, जो करना है याहू कर लो, है ना। होम हो जाना है, बिल्कुल हवन बन जाना है, अपने आप को खत्म कर लेना है इस हवन में, है ना। फिर बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? तो बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। जिस दिन से आया बस आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, है ना। तो बाबा कितना पाठ पक्का करा रहा है। पहले कुछ टाइम तो पता ही नहीं चलता आत्मा क्या होता है, देखना चाहे कोर्स किया है होता है, फिर भी हमें वो बुद्धि नहीं आती कि हम अभ्यास करें। सब अपने अपने पुरुषार्थ को देखो। जब आए ज्ञान में तो इतनी बुद्धि नहीं थी कि इसको पुरुषार्थ कहा जाता है, मुझे अपने को आत्मा देखकर दूसरे को आत्मा देखने का पुरुषार्थ भी करना है ना। लेकिन जैसे जैसे महावाक्य सुनते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको धारण करते जाते हैं, फिर हमारी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है, और फिर बाबा की एक एक श्रीमत को हम कैच कर सकते हैं।
उससे भी आगे का स्टेप जो बाबा हमें बता रहे हो हम एडवांस में जान सकते हैं। इतनी हमारी बुद्धि को शालीन बनाना है, ऐसी तीखी तेज तर्राट बुद्धि हो जाए, जो भविष्य ऐसी बुद्धि होगी तभी तो 21 जन्म में हम राजा बनेंगे ना, वरना तो प्रजापद में आ जाएंगे। तो टेंशन रखना है अपनी प्योरिटी पर। तो घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना मतलब मरना। जाने और आने का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असूल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। हम्म? देखो पूरा कितना पाठ पक्का करा है, कहाँ से है, कहाँ जाना है, बाबा एकदम कंप्लीट करा रहा है। और ये तो हमने कुछ पॉइंट्स ही लिखे हैं, लेकिन बाबा ने पूरी वार्निंग में ये पार्ट हमारा बहुत पक्का करा है आज। बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तो गुटखा भी नहीं खाना है। आत्मा इंडिपेंडेंट है और ये नॉलेज अब भी ही है तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, ये नॉलेज मुझे फिर नहीं मिलेगी। सोचो जो आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट बोले, नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं मिलेगा। आज मुरली को सबको पढ़कर आज होमवर्क में यही करना है, ऐसे ऐसे जो पॉइंट बताए हैं बाबा ने आज की वाणी से। हाँ, अपनी चिंतन से नहीं, आज की वाणी से जो बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं ना, कि क्या है यहाँ और क्या हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका लिस्ट बनाओ अंदर से। ठीक है, आप पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हो, चलेगा। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वो भी चलेगा, लेकिन करो आज इतना, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स बताए बाबा ने इसमें। फिर बाबा ने कहा है तुम्हारा ये शांत में बैठना ना दुनिया नहीं जानती, ये नेचुरल शांति है। हम जब योग में बैठते हैं इतनी शांति से बैठते हैं, हम भोग लगाते हैं, है ना, तो कितनी आत्माओं का आह्वान भी करते हैं। सपोज घर में किसी ने देह का त्याग कर दिया तो हम क्या करते हैं, फिर भोग लगाते हैं, तो उस आत्मा को इमर्ज करते हैं। कहीं नेचुरल कैलामिटीज चल रही है तो क्या करते हैं हम, जब बैठते होते हैं, हाँ, तो योग में पूरी दुनिया को सकाश दे रहे होते हैं, लेकिन इन सबको नहीं पता, है ना। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, अरे ये क्या टाइम पास कर रहे हो, कब से बैठे हो, जल्दी उठो, ये करो वो करो। लेकिन उनको नहीं पता कि कितना बेहद का विश्व का कल्याण का कार्य यहाँ चल रहा है। तो बेचारे अनजान है इसलिए चिल्लाती रहते हैं। हाँ, तो हमारा शांत में बैठना उनको पता नहीं है, इसलिए तो इसी को क्या कहते हैं, जब शांत होकर बैठ जाते हैं उसको नेचुरल शांति बोलते हैं। पवित्र बनने के लिए याद करना है, याद करते करते पाप कट जाएंगे। तुम पैदल करते जाते हो ना तो भी बाप की याद। तो जब वॉक के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी हमें क्या करना है, बाबा को साथ में ले लेना है। अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। देखो याद से पवित्र, हम जब इस वर्ड को जब लिख रहे थे ना, तो बहुत ही फील हो रहा था, याद से कौन भला पवित्र बनता है। सुना कभी ऐसा? हाँ, किसी ने सुना नहीं, है ना। लेकिन हम तो याद से पवित्र हो जाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। याद से देखा कभी कि कर्म विनाश हो जाए? कभी सुना है याद से पाप भस्म हो जाए? और बाबा में इतना सहज मार्ग बता रहे हैं, बच्चे बस याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, याद करो तो संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। मतलब कितनी वंडरफुल बात है, जिसको हम बहुत बहुत ज्यादा इजीली ले लेते हैं ना, इसलिए करते ही नहीं फिर। तो अभी ही हम याद से पवित्र हो सकते हैं। देखो ये एक पॉइंट है ना, विकर्म विनाश याद से ही करने हैं, प्रैक्टिस अभी ही करनी है। बैटरी अब चार्ज करनी है ना। तो बैटरी चार्ज करने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। देखो और क्या आया पॉइंट, कि बैटरी चार्ज करने का ज्ञान कब मिलता है, एक ही बार। तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। बल घूमो फिरो बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। कुछ भी करो, घूमते रहो फिरते रहो, लेकिन सत्व प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जीते जी मरना, घर कैसे जाना, ये ज्ञान अब भी ही मिलता है। देखो चौथी पॉइंट है ना, जीते जी क्या कैसे मरना होता है, तो ये सारा ही ज्ञान, घर कैसे जाना है, हमारा घर कौन है,
हमारा पिता कौन है, घर कौन सा है, तो क्या है ये सब का सब अब ही जानने को मिलता है, फिर नहीं मिलेगा। तो सहज राज्यों के ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता। सहज राज्यों को क्या कहा जाता है भाई? गीता। वह हमारे मम्मा पापा की फिर पाठशाला। पाठशाला की जब बात करते हैं तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया लौकिक में भी कि देखो कुछ होता है तो क्या बोलते हैं, मेरे मम्मी प्रिंसिपल है, मेरे पापा प्रिंसिपल है, लेकिन आपका तो यहाँ सब कुछ क्या है, अपना ही है। तो आप भी ऐसे बोल सकते हो कि हमारे मम्मा और बाबा की ये पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने यही रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है ना। तो यहाँ शरीर धारण कर से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जब शांति धाम में आत्माएं होती है तो वो संपूर्णता की अवस्था में होती है, जितना बाबा होता है ऐसा हम आत्माएं होती है। तो वहां किसी को दरकार ही नहीं है। वहां तो बैटरी चार्ज ही हमारी फुल, तो वहां पेट्रोल भरने की दरकार नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, शरीर धारण करते हैं तो मोटर चल पड़ेगी, और जैसे ही मोटर चल पड़ेगी तो उसका मेंटेनेंस चालू, उसकी बैटरी डिस्चार्ज होना चालू। इसलिए बार बार हमें चार्ज करना है अपने आप को। तो मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, ऊपर जाना, मारना ही मरना और शरीर छोड़ना। तुम्हें शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो कोई कोई और कोई सिखला ही नहीं सके। तुम आए ही हो अपने घर जाने के लिए, तो घर में जाना है, ये ज्ञान अभी ही मिला है। देखो अभी कितनी सारी पॉइंट्स आई है ना, अभी ही ये मिला है कि घर वापस जाना है। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। सबका एक ही लक्ष्य था, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना। तो सभी को खुशी होती है ना, देखो हम क्या बन के जा रहे हैं। फिर बाबा ने आगे कहा, जिन्होंने जो पाठ बजाया ना, अंत तक वही बजाएंगे। पाठ करते करते और फिर साक्षी हो देखेंगे। जैसे बाबा साक्षी होकर देख रहा है ना, कभी बाबा ने बोला हाय इधर कैलामिटीज क्यों आ गई, अरे इधर दुकाल क्यों आ गया। कभी भी बाबा के जीवन में हम सॉरी एक मिनट, तो कुछ भी हो जाए बाबा साक्षी होकर देखता है, तो वैसे हमें भी साक्षी होकर देखता है ना। तो ये समझ की बात है, डरने की बात नहीं। हम स्वर्ग जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं, है ना, खुद ही छोड़ते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत काल का अभ्यास करते हैं। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, जरूर पढ़ाई बहुत बड़ी होगी और देवी गुण भी चाहिए। तो खुशी है हमें कि वो बाप भी, टीचर भी और सदगुरु एक ही है। दोनों तब, अच्छा, हाँ, दोनों ताज अभी है नहीं, फिर से लेने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पहले मिले हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, है ना। तो पहले वाले क्या है, ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनेंगे। फिर जब हम कहते हैं बाबा को कि बाबा हम श्री लक्ष्मी और नारायण बनेंगे, तो बाबा क्या कहता है, अच्छा शुभ है ना, शुभ बोलते हो ना, अब वो पुरुषार्थ करो। मतलब आपने इतना ऊंचा लक्ष्य कह दिया है ना, तो क्या करो, अभी आप पुरुषार्थ करो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का स्वरूप धारण करने के लिए। तो शुभ बोला ना हमें अपने प्रति, इसलिए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि बाप के सब बच्चे एक समान हैं। हाँ, हर एक का अपना पार्ट है, जिसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रोज कहते हैं ना बाबा। तो अगर मैं आत्मा किसी और को सुधारने की कोशिश ना करूं, हाँ हम किसी को इशारा दे सकते हैं। कई बार वो पार्ट होता है कि हमारा इशारा इशारा करने से ही कोई आत्मा सुधर जाती है, या किसी से बात करने से वो अपने अंदर चेंज ले आती है। लेकिन हम बार बार ही कहते रहते हैं, बार बार ही आत्मा नहीं सुधरती, तो क्या करो, फिर उसको छोड़ो। क्योंकि एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, और हमें किसी के पार्ट के अंदर एंटेंगल होना ही नहीं है, इंटरफियरेंस हमारा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन में ये होता है, सब ज्ञानी योगी आत्माएं होती है ना, तो एक दूसरे की कमियां भी बहुत नजर आती है, खुद की भी बहुत नजर आती है, दूसरों की भी नजर आती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पार्ट पे ही फोकस करना है। हाँ, किसी के प्रति शुभ भावना है आप कह सकते हो, लेकिन फिर वो बार बार नहीं बोलना, एक ही बार बोल दो। फिर मीठा वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। तो कई रोज आपकी ग्लानि करे, हाँ अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में धृणा भावना है। जो अभी पूरी ही महीने की थीम क्या थी, अपकारी पर उपकार करना। तो अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे 63 जन्म की, है ना, गाली हमने दी है ना, तो भी बाबा ने हमें क्या किया, हम पर कल्याण किया। तो कल्याण की दृष्टि से देखा तो फॉलो फादर, ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, और कल्याण का संकल्प संकल्प मात्र भी नहीं हो, है ना।
स्लोगन है मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे, है ना। और इस महीने की अव्यक्त विचारे की थीम क्या है? प्रीत बुद्धि की, है ना। इस महीने की अव्यक्त विचारे की थीम है विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। अब तक उससे पहले क्या था? अपकारी पर उपकार करना। अभी क्या है? विजय रत्नी बनना है तो तीव्र सॉरी प्रीत बुद्धि बनो। बाबा ने कहा है प्रीत बुद्धि अर्थात सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति में रहने वाले अल्लाह लोग, जिनका हर संकल्प हर कार्य अलौकिक हो, व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारे और एक बाप के सदा प्यारे रहना, यही है प्रीत बुद्धि बनना। न्यारे भी है और सबके प्यारे भी और सबसे न्यारे भी है, तो ये क्या है? प्रीत बुद्धि बन जाना। अच्छा जी, ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। अभी 11:45 हुई है। अगर इस मुरली से कुछ रह जाता है, मतलब आज सदगुरुवार है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था, भोग की सेवा रहती है, तो हम मुरली अभी लिखी हमने, है ना। तो अगर कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं और रह गया है तो आप बता सकते हो, और नहीं है तो फिर हम सभी संडे की वाणी करेंगे, जो अभी 3-4 दिन से रह जाती है हमारी, है ना। किसी को कुछ पूछना कहना हो तो बताओ। रिगार्डिंग मुरली कोई प्रश्न है किसी का? कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हमारी स्किप हो रही है? ठीक है, जी चलो दीदी, भाई। हाँ थोड़े बोलो। दिन पहले बाबा ने जो वरदान में कहा था ना कि लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर के भी हमें, मीन्स 2 मिनट का नहीं, बाबा ने मनसा सेवा का जो बोला था वरदान में, एक तो बीज रूप स्थिति का, एक फरिश्ता और एक लाइट माइट स्वरूप, तो उस पे दीदी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मीन्स आता तो है पर लाइट माइट स्वरूप में थोड़ा सा हम वो उलझ गए थे कि वो कौन सा स्वरूप होता है। बीज स्वरूप तो चलो हमारी आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ कंबाइन होके फिर हम जो बोले कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मीन्स अपने हिसाब से थोड़ा समझाए प्लीज। हाँ, दूसरे ही दिन इंदिरा बहन का ये प्रश्न था और ये हमने समझाया भी था, शायद आप नहीं होंगे, तो 3 हाँ अभ्यास तो जो शायद बाबा ने दूसरे ही दिन समझाया था। तो इसमें देखो लाइट और माइट का 2 स्वरूप हो सकता है। एक हम मास्टर बीज बनकर जब बैठे हैं वो भी हमारा बहुत पावरफुल प्रकाश स्वरूप है, लेकिन बाबा ने उसको अलग बताया है। तो यहाँ एक लाइट और माइट, तो हमने उस दिन हमारी चर्चा ये हुई थी कि जैसे लाइट हाउस माइट हाउस होता है जो मध्य दरिये में होता है, तो दूर से ही हम उसको देखते हैं। हाँ, तो वो निरंतर चलता रहता है, उसकी हाइट बहुत ऊंची होती है। तो जब उसको देखते हैं तो दूर से पता चलता है ये डायरेक्शन है, इस तरफ जाना है। समझ में आया? तो वैसे हम बच्चे क्या है, कई बार बाबा ने हमें कहा आप लाइट हाउस माइट हाउस हो बच्चे। क्यों लाइट हाउस माइट हाउस? हाँ, तो हमसे वो लाइट और माइट निकल रही है जो पूरी दुनिया को पता चलता है कि हाँ यहाँ ईश्वर मिलता है ना। मैं आत्मा ऐसी, ऐसा नहीं कि मैं योग का प्रयोग कर रही हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मुझसे लाइट माइट जा रही, वो तो ठीक है, वो तो करना ही है। लेकिन इसी पर दीदी उसमें इसी हमारा महावाक्य स्वरूप कौन सा होता है? देखो हमने फरिश्ता स्वरूप फरिश्ते भी का हम फरिश्ते जैसे देखते हैं, फरिश्ते फरिश्ता का स्वरूप का, फरिश्ते का स्वरूप तो है दीदी ना। वो तो फरिश्ता और लाइट माइट मीन्स दोनों सिमिलर हुए था। हाँ, दोनों सिमिलर है। तीसरा तो कौन सा बाबा बोला ने था? तो 3 अलग अलग स्टेजेस बताए ना, एक लाइट माइट, एक बीज और एक फरिश्ता, तो दोनों सिमिलर है, तो बाबा ने कैसे 3 स्टेजेस बोले? देखो थोड़ा सा लाइट वो माइट का, कंफ्यूज। हाँ लाइट माइट का स्वरूप हमने बोला ना। लाइट माइट मतलब बाबा ने ये कहा कि जो जो हमने समझा वो बता रहे हैं ना। जो लाइट माइट का स्वरूप है वो क्या है, सबको लाइट दिखा रहा है, मतलब सबको रास्ता बता रहा है बाप का परिचय देने के लिए कि हाँ यहाँ भगवान मिलता है ना। हम भगवान के वो बच्चे हैं, भगवान मिलता है, भगवान हमें ऐसे बताता है। तो लाइट और माइट मतलब दिशा बताने का जो काम करता है, समझ रहे हो। 3 रूल्स बताई थी बाबा ने एकांतवासी वाला, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति का शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी, है ना। तो एक बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, फिर चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ और विश्व को लाइट माइट दो, और फिर चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। तो जो सेकंड में समझ में आ गया लाइट हाउस माइट हाउस जो क्या कर रहा है, बाबा ने क्या कहा है, उसी स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट और माइट दो, मतलब मुझसे लाइट और माइट पूरे विश्व को जा रही है, जो परमात्मा के आने का संदेश भी दे रही है। हाँ, और परमात्मा यहाँ है वो भी बता रही है, उसको परिचय भी दे रही है, और हमसे शक्तियां भी सबको जा रही है। थर्ड पर्सन
थर्ड में जो बताया, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, मतलब हमारा वो हल्कापन में मुझ आत्मा का वो मेरी वो अवस्था, मेरी वो स्थिति है ना, एकदम हल्कापन मेरा, कि मेरे मन पर कोई संकल्प का बोझ नहीं है, वो हल्कापन। और जो हमारा अभ्यास है कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, मेरे सामने जो भी है ना वो सारे के सारे फरिश्ते हैं। और बाबा ने ये भी कहा है कि आपकी नैनों से, आपके भ्रुकुटी से निरंतर अगर लाइट और माइट का आप अभ्यास करते जाओगे तो एक दिन ये क्या हो जाएगा, सिद्ध स्वरूप हो जाएगा। और यही सिद्ध स्वरूप जब कोई आपको देखेगा ना, तो आपको उसको यही दिखाई देगा कि ये कोई फरिश्ता जा रहा है। बाबा ने ये भी बताया। तो यहाँ फरिश्तेपन की स्थिति में बाबा ये वाली स्थिति बता रहे हैं हमें कि सबको क्या करो, हाँ, अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। मतलब एक तो है हमारे कर्मों से भी हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा सकते हैं, मतलब बहुत ही हल्कापन। सपोज कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गया है ना, हो रहा है ना, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उस वक्त हम एकदम लाइट रहते हैं, हमारे वाइब्रेशन एकदम हल्के रहते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, और उस आत्मा को भी अगर हम निश्चिंत कर लेते हैं तो ये हो जाती है हमारी अव्यक्त हल्की स्थिति, एकदम लाइट स्थिति। लाइट के दो मतलब होते हैं ना, एक लाइट मतलब वो प्रकाश, और एक लाइट मतलब फरिश्ते का मतलब ही क्या, लाइट और माइट मतलब क्या, हल्कापन। फरिश्ता मतलब क्या, हल्का, क्योंकि उसका 5 तत्वों का शरीर है ही नहीं। अब हल्का कैसे, तो जिसके मन पर कोई बोझ नहीं है, हाँ, जिसकी बुद्धि बोझिल नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है, हाँ, उसका किसी से रिश्ता नहीं है, वो वाला फरिश्ता। तो हमें अपनी स्थिति से औरों को भी, हाँ, उस अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराना है। समझ रहे हो? तो हर जी कर्म दीदी, में मीन्स फरिश्ते रूप में हम दो रीति से सेवा कर सकते हैं, अपनी स्थिति के द्वारा और एक मनसा सेवा में जो आपने बताया। मुझे लाइट माइट स्वरूप कैसा लग रहा था, जैसे बाबा नहीं एकदम से टीवी में वो देखते हैं मोबाइल में कि एकदम से मीन्स सूर्य जैसा जो बाबा का दिखाते हैं एकदम से, कि उसमें से एकदम से शक्तियां निकल रही है, तो मैं वो उस स्थिति को समझ रही थी। तो वो दीदी बीज रूप स्थिति भी हो सकती है ना मीन्स? हाँ, मैंने बोला ना पहले, आप लाइट माइट बीजरूप स्थिति में भी रह सकते हो। और आप लाइट माइट, बाबा ने लाइट हाउस माइट हाउस वर्ड यूज किया, देखो पीछे, अब मैं वही खोलकर बैठी हूँ, लाइट माइट हाउस की स्थिति, है ना। अब जो हमने अभी बताया ना कि लाइट माइट हाउस क्या होता है, तो वो लाइट हाउस जो होता है, आप उसका गूगल में देखना अभी पिक्चर, है ना, वो क्या बहुत ऊंचा होता है, सबको दिशा बताता है। तो हम वही फरिश्ते हैं जो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर पूरे विश्व को ये बताते हैं कि भगवान आ चुका है। समझ रहे हो? और पूरे विश्व को हम जी लाइट दीदी, और माइट। अब परफेक्टली समझ में आ गया। हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना, बाबा जो भी हमें एग्जाम्पल देते हैं ना, उस एग्जाम्पल से हमें हर बात को कंपेयर करना है, हर स्थूल चीज के साथ भगवान कुछ कंपेयर कर रहा है, तो हमें क्या करना है, बराबर समझना है। तो फिर उसको हम अभ्यास में आराम से योग में ला सकते हैं, और जिससे हमारे योग में नवीनता भी रहती है। उससे क्या होता है, हमारी योग में नवीनता रहती है। तो जितना हम ऐसे ऐसे गहरे मुरली के गहराई में जाएंगे, उसके पॉइंट समझेंगे, उसका योग की ड्रिल्स को समझेंगे। अभी तो बाबा ने हजारों ड्रिल्स बता दी, इतनी छोटी छोटी अभ्यास बताए, करते रहो, बस करते रहो, हमारे में दम कितना है, बस उतना हमें करते ही जाना है, करते ही जाना है। ठीक है जी, क्लियर? और किसी को कुछ कहना हो, अगर इस पे आपको किसी को और को भी कुछ कहना हो तो कह सकते हो, है ना? अच्छा, तो फिर अभी हम संडे की पॉइंट्स ले। चलो, अभी हमारे पास 7 मिनट्स है, हम पूरी संडे की वाणी रिवाइज करेंगे, है ना। फटाफट बताएं सभी, जल्दी से। हाँ, जी ओम दीदी, ओम शांति। शांति। संडे की मुरली में जी दीदी आप बताइए। नहीं, आप बताइए। हाँ, बाबा और मम्मा ने दोनों ने मिल करके हमारी रिजल्ट में जमा का खाता कितना है वो चेक किया। तो बाबा ने कहा याद में जो योग में हम रहते हैं पर उसकी स्टेजेस की परसेंटेज है, तो साधारण होने के कारण जमा का खाता हमारा इतना नहीं है, क्योंकि योग में बैठते हैं तभी हमारी एकदम ऊंची स्थिति हो। तो उसके बाद जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो उसकी स्थिति के बारे में बाबा ने कहा है। तो योग का लक्ष्य अच्छा है परंतु रिजल्ट है योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन, उसमें कमी है। तो बाबा ने सच्ची हमारी रग पकड़ी है।
तो जिसके कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसके लिए जमा का खाता कोई कोई का समय का जमा होता है। तो बाबा ने कहा सारा समय जमा नहीं होता है, चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। और सेवा के बारे में बाबा ने कहा कि सेवा में अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है, पर बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता सर्व की संतुष्ट है, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा की दिल में संतुष्टता अनुभव करे तो दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। ओम शांति। ओम दीदी शांति। मुझे इस बाबा ने पॉइंट ओम शांति। बाबा ने कहा है मुझे महादानी नहीं अखंड महादानी बनना है। एक पॉइंट है। ओम शांति। बाबा ने कहा है तुम गोल्डन चाबी तो लगाते हो, पर बाबा कहते हैं डायमंड चाबी लगाना है, यानी निमित भाव और निर्माण भाव, निस्वार्थ से शुभ भावना रखनी है, शुभ स्नेह रहे। और सारे दिन में हम कहते हैं हमने कोई गलती तो नहीं की, संबंध संपर्क में स्नेह रहा, पर बाबा ने कहा है गलती नहीं की, पर दुआएं कितनी ली है, जमा कितना किया है, वो खाता देखना है। और मम्मा भी देख रही थी, तो बाबा को मम्मा ने भी कहा कि अलबेलापन आजकल बहुत है, तो कहते मम्मा का क्या स्लोगन था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तो कर्म करावनार बाबा है, वो करा रहा है, इसलिए ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है अगर हर एक आत्मा के प्रति चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निर्मित भाव निर्माण भाव निस्वार्थ सुभावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। अब बाबा कहते हैं आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आ गया है, कोई के अंदर किस प्रकार का अलबेलापन है, अलबेलापन हो जाएगा कर लेंगे, और भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता ही है। अब बाबा कहते हैं अभी बाप दादा की यही दिल की आस है कि दाता एक बच्चा हर एक दाता बन जाओ, दाता बनो, एक दो के आगे बढ़ाने में हक दिल बनो। और स्लोगन बाबा ने बोला परमात्मा प्यार से में लवलीन रहो तो माया की आकर्षक समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। अच्छा पूजा बेन बोलो, क्या पूछ रहे थे आप? मैं एक तो पॉइंट है कि जो बाबा ने बोला ना कि सेवा सब कर रहे हैं पर जमा का खाता कम क्यों है, तो उसका ये रीजन बाबा ने दिया था कि मैंपन सेवा में बहुत आ जाता है, और उसका सॉल्यूशन बताया था कि बाप दादा ने कराया, हमें हर बार यह बोलना है। और दीदी मेरा प्रश्न यह था कि ये जो बाबा ने कहा ना कि सेवा में बल भी मिलता है और फल भी मिलता है, तो बल जो शक्ति, जैसे बाबा ने बोला स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल स्व की संतुष्टता, तो ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ओम शांति। जी एक मिनट। योग का तो पॉइंट समझ में आ गया ना, जो अभी हाँ जी, मनीषा बेन योग का तो समझ आ गया। हाँ कि योग क्या होता है। हम योग में जब बैठते हैं तो उस वक्त हम बहुत अच्छी हमारी अवस्था होती है ना, लेकिन जैसे योग से उठते हैं फिर वो उस योग का जो इफेक्ट हमारे जीवन में होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए बाबा ने कहा वहां जमा का खाता कम हो जाता है। अच्छा अभी आप सेवा के बारे में बात कर रहे हो ना, तो सेवा की और रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया है ना, तो बाबा ने ये देखा, यह स्वीकार किया कि मैंने किया है, तो सेवा का कच्चा फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। तो बाप दादा ने जब ये कराया है तो उसके तरफ अटेंशन दिलाया है ना, तो अपने आत्मा की तरफ नहीं। तो ये भाई बहन अच्छा नहीं, लेकिन बाप दादा ने कराया तो उनका बाप दादा बहुत अच्छा है, ये अनुभव कराया। तो यह है जमा का खाता बढ़ाना। फिर कौन सा पॉइंट था आपका, बल वाला ना? हाँ जी, एक मिनट। हाँ कि दिल की हम्म दिल की संतुष्टि और हाँ सर्व की संतुष्टि। अच्छा मिला, सॉरी।
ओके, तो सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है, फिर जमा का खाता कम क्यों? ये क्वेश्चन था। तो सेवा का बल भी मिलता है। हम जो सेवा करते हैं बाबा के नाम से, चाहे हम कुछ भी करते हैं, तन की, मन की, धन की, ऐसा तो है नहीं कि उसका शून्य खाता हो जाता है ना? देते हैं तो बाबा उसका फल तो दे ही देता है। भगवान है, कुछ रखेगा तो नहीं किसी। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सेवा का बल भी मिलता है और फल भी मिलता है। तो यहाँ बल को डिफाइन किया है स्वयं के दिल की। बल मतलब क्या? मैंने सेवा की, है ना? तो मुझे उसका बल मिला, मतलब उसमें मुझे उसकी ताकत मिली। समझ रहे हो? तो देखो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट हमारे, और चारों ही सब्जेक्ट में हम जो कुछ भी करते हैं ना, उन सब का बल बनता है। ये पता है ना आपको? योग का बल, ज्ञान का बल, है ना, धारणाओं का बल, सेवा का बल, सब में बल मिलता है। ये पता है आपको? हाँ, ये क्लियर है? हेलो हाँ जी। पूजा जी, ये क्लियर है आपको? हाँ 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 हाँ, जो दीदी। भी हाँ, है ना, जो भी हम करते हैं ना, उससे क्या होता है, एक हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है, क्योंकि हम संपूर्ण पाप आत्मा है ना, संपूर्ण पतित आत्मा है। अब संपूर्ण पतित आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाना है, इसलिए बाबा ने हमें चार चार सेगमेंट दे दिए, समझ लो, चार सब्जेक्ट मतलब। अब उन्हीं चार ड्रॉवर है, समझ लो, और उसमें ही जैसे ये चार बैंक के लॉकर है ना। अब उसमें हमें क्या करना है? इस फुरी फुरी तालाब को भरते जाना है। मैं योग बहुत पावरफुल कर रही हूँ और मेरी अवस्था यौगिक है ना, जो कहा योग युक्त युक्त युग, जो आपने कल समझ लिया, है ना। तो वो क्या होता है, उससे मेरा योग का खाता जमा होता है। फिर ज्ञान में, ज्ञान से सेवा करते हैं तो ज्ञान का होता है। धारणाएं हम बहुत अच्छी करते हैं और दूसरों को कराते हैं, तो धारणा का। हाँ, और सेवा भी मैंपन के बिल्कुल, हाँ, अछूत रहकर, मतलब मैंपन हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए, तब वो सेवा का भी फल मिल जाता है। तो ये बल इकट्ठा हुआ। हाँ, अभी हम कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो आपको लगता है ना कि ये सेवा जब हम कर रहे हैं तो इसका बल मिलता है कि नहीं मिलता सबको? हाँ, शक्ति की अनुभूति होती है कि नहीं होती? चाहे वो हमारे व्यवहार में आने लगता है, हमारी याद शक्ति बढ़ने लगती है, हमें मुरली के पॉइंट्स याद रहने लगते हैं, हमें मुरली गुह्यता से समझ में आने लगी, है ना। ये क्या बढ़ता है, हम सब में क्या बढ़ रहा है? अभी बल बढ़ रहा है। तो सेवा का बल भी मिलता है, फल भी। तो स्वयं के दिल की संतुष्टि, अब ये मुझे बल मिल रहा है। सपोज मैं निमित आत्मा, है ना। अब मैं निमित आत्मा, ये क्लास अभी हम ले रहे हैं, तो अगर ये मैंपन के साइड में, मैंपन को साइड में रखकर जब हम ये सेवा कर रहे हैं, तो मुझे क्या होगा? मुझे दिल से संतुष्टता होगी। जहां भी मैंपन होता है तो मन हलचल में है। अब मन हलचल में हो तो तुरंत चेक करो कहाँ मेरे अंदर मैंपन है। चाहे अच्छी बात हो, बुरी बात हो, कुछ भी, चाहे निंदा हो, चाहे ग्लानि हो, चाहे स्तुति हो, लेकिन अगर दिल हलचल में है तो वहां मैंपन है, देह अभिमान है। मैंपन मतलब क्या? देह अभिमान, है ना। मुझे कहा, मैंने किया, मेरा ही अपमान किया, ये सब जो बातें आती है मैंपन वाली। तो यहाँ मुझे अपने दिल की जब संतुष्टता होती है, अच्छा मैंने बाबा, हाँ, ये क्लास था, आपने निमित्त बनाया, आपने करवाया, आपने मुझ आत्मा को निमित्त चुना, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपको सौंप रही हूँ। मेरे दिल से मुझे संतुष्टि हुई। अगर आपके प्रश्न है, और मैं निमित्त आत्मा बनकर बाबा का आह्वान करके आपको उत्तर दे रही हूँ, मेरे मन में संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? है ना। क्योंकि आप संतुष्ट होगे तो मेरे अंदर संतुष्टि आएगी कि नहीं आएगी? आपका दिन, आपकी बुद्धि में ज्ञान क्लियर हो गया, तो आपको जो संतुष्टि मिली उससे मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां दुआओं का भी बल मिलता है, सहयोग का भी बल मिलता है। ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे बल होते हैं, है ना, ये सिर्फ चार सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे। तो अगर सेवा, सॉरी, स्वयं के दिल की संतुष्ट, और फल क्या है? सर्व की संतुष्टता, है ना। तो मुझे तो संतुष्टता हुई, लेकिन मैं अपने आप में ही संतुष्ट हो जाऊं, अच्छा मैंने तो सेवा कर ली बाबा, अच्छा ओके। लेकिन वहां पूजा बेन का तो दिमाग में कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, और मैं अपने आप ही खुश, अपने मुंह या मिट्ठू, है ना, मैं खुश हो रही, अरे मैंने तो बहुत अच्छी सेवा कर ली। नहीं, ये तो मैंपन हो गया। लेकिन आप मेरे से अगर संतुष्ट नहीं हो, हाँ, तो मुझे फल नहीं मिला। बल मिला लेकिन फल नहीं मिला। क्लियर? तो यहाँ संतुष्टता, जो बाबा बोलते हैं, तीन सर्टिफिकेट लेने हैं संतुष्टता से हम। एक अपना, एक बाबा का, और दूसरी आत्माओं का, लौकिक अलौकिक। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न की। हाँ, तो स्वयं के दिल की संतुष्टता, जब बहुत ही मैंपन से मुक्त होकर निमित्त निर्माण बनकर हम सेवा करते हैं, हमारे भीतर एक संतुष्टता रहती है। हाँ, मेरे कुछ कहने से किसी के जीवन की कोई, हाँ, कोई मुसीबत हल हो जाती है, किसी की समस्या का समाधान बन जाता है ना।
कोई निर्विघ्न हो जाता है, किसी में हिम्मत आ जाती है, किसी के अंदर उमंग उत्साह आ जाता है, तो हम होगी कि नहीं संतुष्ट? होती है। वो मेरे जीवन का बल बन गया, क्योंकि मुझे उसकी दुआएं मिल रही है, और सामने वाली आत्मा संतुष्ट है, तो मुझे उसकी दुआओं के वजह से मुझे क्या होगा मेरे में, हाँ, वो मुझे उसका फल मिल जाएगा। क्लियर? हाँ दीदी, समझ आ गया। सेवा ठीक है, तो और हम किसी लोग मतलब वैसे तो की है, स्थूल सेवा की है, मनसा हम्म सेवा की है, लेकिन ये जो पॉइंट था ना, मतलब मैंने कभी इस चीज में मेरा दिमाग कभी चला ही नहीं। और जैसे बाबा ने एक और एक बोला ना कि स्नेह और संतुष्टा के द्वारा हमें, जैसे जब सेवा के समय संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह संतुष्टि द्वारा जमा कितना किया, वो भी एक बाबा ने चेकिंग करवाई थी ना। तो कभी भी सेवा करते हैं ना, तो मेरे अंदर ये था, हाँ मैंने सेवा की, हो गया, लेकिन मैंने कभी और का नहीं सोचा कि मेरे सेवा करने से और जो मेरे साथ है उनकी उनके अंदर क्या बल आया नहीं, मतलब क्या दिया मैंने उनको, वो कभी कि मैंने आपका नहीं सोचा, कभी चिंतन किया ही बारे में। इसमें क्या होता है कि आप बहुत कम आते हो ना, क्योंकि आप सेंटर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो। आप जितना सेंटर से कनेक्टेड रहोगे, आप तो इन सेवाओं में आए ही नहीं हो, बहुत कम आए हो। तो जब यहाँ स्थूल सेवा होती है, भंडारे की सेवा होती है, कोई प्रोग्राम होता है, बड़ा फंक्शन होता है, तो हम सब बहुत सारी आत्माएं, अलग अलग सेंटर्स की आत्माएं भी जब मिलकर सेवा करती हैं, तो वहाँ छोटे छोटे पेपर्स भी मैपन के बहुत सारे आते होते हैं। इसलिए बाबा ने ये 4 बातें बताई कि भाई आप ऐसे-ऐसे करके सेवा, निमित भाव से भी करो, है ना? क्या करो? निमित भाव से, स्नेह से करो, हुँ? तो समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क, स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कर रखा था। हाँ, तो मैंने समय दिया तो मैंने समय सफल किया, मेरे संकल्प नहीं चल रहे किसी आत्मा के प्रति, हाँ, मेरे श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं। हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं झाड़ू-पोछा कर रही हूँ, तो भी मेरे अंदर मैंपन नहीं, और मैं बाबा का भोग बना रही हूँ, तो भी मेरे अंदर मैंपन नहीं। हुँ? तो मैं सेवा कर रही हूँ, मैं संबंध संपर्क में भी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि हम घर में भी कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें भी स्नेह, मतलब हर जगह हम स्नेह से, प्यार से, जैसे बाबा ने कल परसों कहा ना, प्रेम के सागर हो, परसों ही कहा था। हाँ, तो प्रेम के सागर कैसे? तो जहाँ जहाँ भी हम, जिस स्थान पर हम निमित आत्माएं हैं, चाहे घर में है, चाहे सेवा सेंटर पर है, चाहे केंद्र पर है ना, जहाँ भी है, हमें बहुत ही प्यार से सबको चलाना होता है। और जो कहते हैं ना बाबा, संस्कार मिलन की रास करनी होती है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम साथ में लेकर चलते हैं, तो हम औरों को संतुष्ट कर पाते हैं। बहुत सारी आत्माएं होती है, और हम देखते हैं, हम तो हर सेवा में इन्वॉल्व होते हैं ना, हमें पता है किसी का कोई संस्कार निकलता है, किसी का कोई, कहीं हमारा निकल जाता है ना? तो अंदर में थोड़ी-थोड़ी बातें हो जाती है, मन पर थोड़े से दाग लग जाते हैं, तो यहाँ हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। इसलिए इन सब बातों को लेकर सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। ऐसे-ऐसे फंक्शन्स हो, ऐसे प्रोग्राम हो, या रोज़ सेवा केंद्र पर, या जब भी आप आओ, सब साथ में मिले हैं, सब कर रहे हैं, तब देखो कौन कैसे सेवा कर रहा है, किससे क्या सीखना है मुझे, किसी की कमी नहीं देखना, लेकिन सबसे सीख लेनी है ना? ठीक है जी? जी दीदी, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। और किसी को कुछ पूछना नहीं ना? देखो टाइम हो गया। हाँ, सॉरी बाबा, मनसा सेवा का टाइम हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो फिर, है ना, तो फिर बाद में पूछ लेना आप। ओके जी? शुक्रिया बाबा का, और आप सभी का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।